the most interesting and important topic of sheet metal, blank drawing. Blank drawing से क्या मतलब बताओ तुम्हें? What is the blank drawing? बेंडिंग अलाउंस करने के लिए blank drawing बनाते हैं। Bending अलाउंस करने के लिए blank drawing मतलब सर स्ट्रेचेस जो होते हैं ना सर उससे पहले blank बनाते हैं ताकि वो स्ट्रेचेस नहीं हो पहले से। अच्छा anyone else? Blank drawing क्या होती है? What is the meaning of blank drawing? सर ब्लैंक ड्राइंग इसमें कि कोई सिंपल एक शीट ऑफ मेटल है उसको कोई नहीं किया गया मशीन अच्छा बोलो हाँ बोलो ब्लैंक बेसिकली होता है शीट रही है पंच टाइप होता है बेसिकली उसमें तो ब्लैंक से मतलब शीट रही है अपने ऊपर और जिसको हम शेप पे शेप बनानी है इसके ऊपर एग्जैक्टली वेरी गुड। ब्लैंक इस बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं करी, ये अच्छा जवाब दे रहा है, वेरी नाइस। तुम्हारा इंटरेस्ट तुमने क्या बताया था, तुम कैट सीखने क्यों आए हो? एड टू सीवी और जस्ट कीन इंटरेस्टेड इन कैट? सीवी टू एड। तुम्हें भी अपने बारे में गलत फहमी है, तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, तुम खुद कंफ्यूज हो, तुम भी जा सकते हो। लेकिन इंटरेस्ट तो आता है, तुम जवाब मतलब बिना क्लास के जवाब दे रहे हो तो क्लास करके खत्म। नॉर्मली इधर ब्लैंक क्या होगा उसको मैकेनिकल तो पता करना चाहिए था ब्लैंक क्या होता है पढ़ाया है ठीक है, मैं ढंग से बताता हूँ। तो ब्लैंक ड्राइंग वो है जो कि आप जिस फॉर्मेट में उसको सीएनसी में दोगे पंच करने के लिए, टूल लगाने के लिए, क्योंकि सीएनसी मशीन में जो शीट जाती है पंच होने के लिए वो प्लेन फॉर्म में होती है। मैंने बताया था उस दिन कि शीट ऐसे जाती है, उसको आप ऐड करते हो, शीट तो ऐसी आएगी उसमें जो आपको होल देने, स्लॉट्स देने, कटआउट्स देने वो आपको देती है। अब शीट पंच चुकी आ गई बात, आपको बैंड करना है, आप ड्राइंग देके बैंड करोगे कि इस एज के लॉन्ग ऐसे मोड़ा, उसका ऐसे मोड़ा। हमने देखा ना वीडियो में उस दिन कैसे मोड़ा था उसने, तो लुक ऐसे आएगा। तो ब्लैंक ड्राइंग मीन्स अ ड्राइंग व्हिच इज रेडी फॉर पंचिंग द हेल्प ऑफ टूल्स ऑन द सीएनसी मशीन, दैट इज नॉट अ ब्लैंक ड्राइंग। ब्लैंक को आप लिख सकते हो अनबैंड ड्राइंग, ये बैंड, ये अनबैंड, या ये फोल्ड और ये अनफोल्ड। तो आप कह सकते हो अनबैंड ड्राइंग या अनफोल्ड ड्राइंग, ये अनफोल्डेड व्यू, कई नाम हुए, अनफोल्डेड व्यू, ब्लैंक ड्राइंग, अनबैंड ड्राइंग। मीन्स जो कि शीट के फॉर्म हो, प्लेनर हो, फ्लैट, क्योंकि पंच इसी फॉर्मेट में होगा। जब मैं क्लास लेंगे सीएनसी तब देखना पका ये पंच कैसा होता है, तुम दिखाऊंगा लाइव पंच कैसे होती है ये पार्ट्स, ठीक है, इसमें कभी 10 है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब ब्लैंक ड्राइंग बनती है तो उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक कैड इंजीनियर ऐसे नहीं बनता, स्पेशली शीट मेटल में कैड इंजीनियर कैसे बनेगा, तो उसको सारे पढ़ने पता हो कि ब्लैंक कैसे बनता है, क्योंकि ब्लैंक बनाना इतना आसान नहीं है। आपके पास 3D पड़ा हुआ है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, आपको उल्टे चलना है, मतलब एंड में क्या दिखेगा वो सामने है, उसको बनाने के लिए शुरू में क्या दिखेगा वो आपको बनाना है। यही है ब्लैंक ड्राइंग, रिवर्स इंजीनियरिंग जो हम करते हैं। आपको ये दे दिया मॉनिटर, रखा साहब, सपोज ये मॉनिटर एक शीट मेटल का पार्ट है, किसी ने बोला ये रखा साहब ऐसा ऐसा बना के दिखा दो, आपके होश बोले कहाँ से बनाओ, क्या बनाओ, शुरू कहाँ से करो, समझ नहीं आया कुछ। ये मॉनिटर को असेंबल करो, अब आप सोचोगे इस मॉनिटर में कितने अलग पार्ट हैं, कौन सा पार्ट कहाँ जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, और मैं कितने पार्ट में इसको बनाऊँ। ठीक है, आप सपोज करो इसको 5 पार्ट में बनाओगे, हर एक पार्ट का ब्लैंक कैसे बनाओ, ये सोच लिया कि 5 पार्ट है, जुड़ाई कैसे हो समझ आ गया, लेकिन ये खुलेगा कैसे, तो जैसे खुलेगा वैसे बैंड होगा। तो आपको उल्टा सोचना है, बेस से स्टार्ट करते हुए एंड तक पहुंचना है। अगर बेस गलत तो एंड गलत, तो उसके लिए रिलीफ फैक्टर होते हैं। रिलीफ मीन्स कुछ सम एक्स्ट्रा गैप, स्पेसेस अलाउड फॉर बेंडिंग इजीनेस, बेंड ईज, ताकि वो बेंडिंग ईजी हो जाए, उसको थोड़ा गैप मिल जाए, प्ले मिल जाए, प्ले थोड़ा प्ले, थोड़ा स्पेस, ताकि वो पार्ट घूम सके या ऊपर उठ सके। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं वो। अगर आप नहीं दोगे कोई रिलीफ तो आपकी बेंडिंग गलत आएगी, या तो शीट टूट जाएगी या बेंडिंग होगी ही नहीं, पीस जो है वो मुड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, कैसे वो समझता हूँ इसको देखो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक टॉपिक डालूंगा, देखो एज रिप, एज RIP, रिप, एज रिप,
एज रिप क्या है समझते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज एज रिप। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ देखिए जिसको कि ये एज्यूम करना है कि ये वास्तव में एक्चुअल में एक शीट है 2 mm की, ठीक है। अब इसको मैंने अब बैंड किया, 3 फ्लैंजेस बैंड, तीनों एक ही तरफ है, सेम साइड बैंड, तीनों अप है। तो मैंने पहले क्या किया, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल इसको मोड़ा, ये सारे खुले हुए, इसको मोड़ दिया, शुरुआत यहाँ से करके मोड़ दिया। अब मैं इसको मोड़ना चाह रहा हूँ यहाँ से। अब और सब इस कोने में देखो, जब मैं इसको मोड़ना चाहूंगा तो इसके रास्ते में क्या आ गया, ये एज आया रास्ते में, तो ये इसको ऊपर आने नहीं देगा, दिमाग लगा पड़ा। ये एज इसके बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन में है, बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन में। अगर ये एज और ये बेंडिंग सी में देखो कि इसके लाइन ऑफ एक्शन में है, तो जब ये मुड़ना चाहेगा तो रास्ते में इसकी शीटें हैं, ये मुड़ी भी ऑलरेडी मुड़ चुकी है, तो ये मुड़ना चाहेगी तो ये यहाँ से मुड़ते समय ये इससे अड़ गया, ये ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। वास्तव में तो जब तक ये समझ में आएगा ये कैसे उठ नहीं पाएगा, सोचो चीज को। अभी तो मैंने कागज को मोड़ दिया, कागज को कैसे घुमाऊंगी, शीट ऐसे नहीं घूमती, शीट तो स्ट्रेट ही रहेगी, 90 भी रहेगी। हमने 90 भी मोड़ा है तो उसको 90 भी मोड़ना है। तो जब उसको आप ऊपर उठा रहे हो यहाँ से ऐसे, तो जब ये ऐसे घूमना शुरू हुआ तो इसके रास्ते में ये शीट का ये एज, आउटर एज, रास्ते में रुकावट आ गया, इंटरप्शन आ गया, ये यही रोक देगा उसको। मोड़ना चाहोगे तो मोड़ देगा, लेकिन इसको खराब कर देगा, बैंड कर देगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, टूट जाएगा ये एज, उसको तोड़ते रहेंगे मुझे पीस आपका स्क्रैप। तो इसका सोल्यूशन बताओ, समझिए क्या हो सकता है, वे बताओ क्या हो सकता है। ये एज इसके रास्ते में आ रही है, ये एज इस बेंडिंग लाइन के बैंड के एकदम लाइन ऑफ एक्शन में है, तो कुछ चेंज कर सकते हैं हम कि ये अड़े नहीं, इसका रास्ते में जो रुकावट है हट जाए। 2 mm की शीट है, थोड़ी सी वीकनेस में पीछे ही हो जाएगा। कॉमन, वेरी गुड, परफेक्ट। उनको मैं बहुत सारा मुझे बोल दिया इसका कि अगर इसको इसी समय कि इस एज को आप अगर पीछे लेंगे 2 mm इक्वल टू शीट थिकनेस, तो उसको उतनी जगह मिल गई, क्योंकि ये अड़ रहा था किस वजह से, शीट थिकनेस की वजह से, और शीट थिकनेस को ही आपने माइनस कर दिया, उसको प्ले मिल गया। दैट प्ले इज नोन एज एज रिप। एज को शिफ्ट करना इक्वल टू मटेरियल थिकनेस, ताकि आपका जो बैंड है वो उसी डायरेक्शन में बैंड हो सके, दैट इज नोन एज एज रिप। मीनिंग क्या अपनी ऑल लैंग्वेज में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि एज रिप का मतलब ये है कि आपकी 2 पीस at the angle 90 bend on it towards the same direction. If 2 flanges are being bent in the same side at the angle 90 degree, then the 2 adjacent edges are to be shifted equal to sheet thickness, so that there may exist some extra gap or play to adjust to give the angle 90 degree adjacent टू बेंडिंग्स। इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, अगर 2 फ्लैंजेस सेम डायरेक्शन में बेंड हो रहे हैं तो एट द कॉर्नर साइड वेयर द पॉइंट द 2 एजेस मीट टुगेदर वी हैव टू शिफ्ट ईच एजेस इक्वल टू शीट थिकनेस सच दैट वी गेट सम प्ले और गैप फॉर 90 डिग्री सेम साइड बेंडिंग। This is the exact definition of edge rip. आपको 2 एज करना है तो आपको और जगह मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक एज करने से भी काम आपका हो जाएगा, लेकिन आपका पीस अनसिमेट्रिक हो जाएगा, तो आप दोनों कर लें, ठीक है। इसलिए दर्शक, तो जैसा कि हमने बताया कि इसको शिफ्ट कर लेंगे अंदर, लाइकवाइज आप इस एज को भी शिफ्ट कर लेंगे तो थोड़ा उसको और प्ले मिल जाएगा, और जो बीच का गैप आएगा उसको अपन कैसे बनेंगे, यानी कैसे, क्योंकि देखो बीच थोड़ा गैप देखिए, 2 mm ये 2 mm ये 4 mm का गैप, इतना 4 mm काफी होता है, तो जब पीस बैंड होकर आएगा तो गैप दिखने